बांग्लादेश के पास 24 घंटे हैं ये डिसाइड करने के लिए कि क्या वो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और दे आर गोइंग टू से बाय बाय। तो अगर वो नहीं आते तो क्या होगा? देयर आर फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस एंड देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्कॉटलैंड। क्या है इसके बारे में करते हैं बात। अभिषेक शर्मा, ऑफ कोर्स शर्मा जी, अभी 6 शर्मा आप कह सकते हैं, अभी शेर शर्मा कह सकते हैं। दिस 6 हिटिंग मशीन इज रॉकिंग एंड हाउ। 8 छक्के मार दिए भाई साहब ने। शतक बना देना चाहिए था पर नहीं भी बना तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि बाद में आए थे रिंकू और रिंकू ने वो काम किया जो गॉड्स प्लान है सर। वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। इफ दैट फ्रेज हैड अ फेस, दैट फेस इज रिंकू सिंह। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा चैनल को। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, नहीं किया होगा तो आई डोंट नो यार। आज तो वैसे मुझे एक यूट्यूब के इवेंट पे भी जाना है कोई इवेंट, मतलब वो थोड़ा सा बात करनी है आकाशवाणी के बारे में, तो आई शैल अपडेट यू। पर सबसे पहले मैंने सोचा कि भारत के मैच से पहले तो आजकल कुछ बवाल ही अलग चल रहा है और ज़रा बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि ICC ने एक अल्टीमेटम दिया है कि आपके पास 24 घंटे हैं। अगर आप खेलना चाहते हैं तो प्लीज़ बता दीजिए, नहीं खेलना चाहते तो फिर आप बाहर जा सकते हैं। आपकी जगह स्कॉटलैंड को मौका दिया जाएगा, क्योंकि और वो जाएंगे भी उसी ग्रुप में जिस ग्रुप में बांग्लादेश थी। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ इटली ने स्कॉटलैंड को हराया था, उनको बाहर का रास्ता दिखाया था, पर स्कॉटलैंड माइट एक्चुअली फाइंड अ वे टू गेट बैक। मतलब गॉड्स प्लान बॉस, क्या कर सकते हैं आप। और ऐसा स्कॉटलैंड के साथ पहले हो चुका है बाय द वे। 2009 के विश्व कप में जिम्बाब्वे के प्लेयर्स को वीज़ा को लेके कुछ समस्याएं चल रही थी, तो दे गॉट एन एंट्री। तो एक बार कई बार फ्री पास मिल जाता है। सो दैट्स ऑल्सो लाइफ। पर बांग्लादेश को क्या सोचना है कि हमें क्या करना है, क्योंकि बांग्लादेश जो ICC की जो असेसमेंट है, जो उनकी स्टेटमेंट, उन्होंने कहा हमने असेसमेंट करा ली, हमने इंडिपेंडेंट असेसमेंट कराई है। देयर इज हमने वेन्यू की सिक्योरिटी की जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी डिटेल्स हमने शेयर कर ली हैं BCB के साथ। देयर इज नो इमिनेंट थ्रेट। अगर थ्रेट नहीं है, उनका परसेप्शन नहीं है थ्रेट का, तो फिर व्हाट इज द रीज़न? क्योंकि आपके रीज़न में कोई वैलिडेशन नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने तो खैर ये कह भी दिया साथ में कि एक खिलाड़ी का एक डोमेस्टिक लीग में भाग ना लेना, उसको अगर आप अना का मसला बना लेंगे और आप अपने पूरे देश के क्रिकेट को दांव पे लगा देंगे कि हमारा एक बंदे को किसी ने वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलने दी, तो फिर गुड लक। आई मीन दैट्स व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो और इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस होंगे, क्योंकि आपने डिसाइड किया है, आपने अग्रीमेंट किया था, आपने ICC को बोला था कि हम इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनेंगे, और उसी प्रॉमिस के ऊपर यू आर गिवन मिलियंस ऑफ डॉलर्स कि हर साल आपको ग्रांट दी जाती है। इफ़ यू आर टेस्ट प्लेइंग नेशन, आपको बड़ा चंक मिलता है पाए का। लेकिन अगर आप वॉकआउट कर जाते हैं फ्रॉम एन ICC इवेंट, देन देयर आर रेपरकशंस, और वो फाइनेंशियल रेपरकशंस ज़्यादा होंगे। आई डोंट नो, मेरा गट तो यही कहता है कि जो कैबिनेट की मीटिंग होगी जिसके अंदर इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि ये करना है या वो करना है, जाना है कि नहीं जाना है। आई थिंक दे विल फाइंड अ वे टू पार्टिसिपेट, क्योंकि इन दी एंड there will be 2 losers. One will be Bangladesh cricket and their cricketers. तो वो एक सोचना पड़ेगा, क्योंकि क्रिकेटर्स के अगर आप से पूछेंगे, सो देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपेंड्स अ लॉट ऑन ICC मनी, और खेलने का मौका यहाँ नहीं मिलेगा। वर्ल्ड कप ही अगर आप नहीं खेलते हैं तो फिर वर्ल्ड कप हर रोज़ नहीं आता है। दैट इज़ ऑल्सो अ रियलिटी, पर इट इज़ अ डेवलपिंग स्टोरी। सो वी शैल वेट एंड फाइंड आउट। अब जरा भारत के मैच की तरफ चलते हैं और बड़ी बड़ी कहानियों में ऑफ कोर्स अभिषेक शर्मा की बात करेंगे, पर उससे पहले मैं बात करने वाला हूं समस्या की। क्यों? क्योंकि बायलैटरल सीरीज है, वर्ल्ड कप से जस्ट पहले है, इस पे जीतना हारना या फिर जो परमानेंट खिलाड़ी हैं उनके बहुत रन या विकेट चटकाना, दैट कैन नॉट बी योर प्रायोरिटी। प्रायोरिटी ये है कि हमारे जो सवाल हैं, क्या सवालों के जवाब मिले हैं। तो सवाल एक था कि संजू सैमसन को अब ओपन करने का मौका मिला है, तो क्या वो he'll just get into like fish to water, सीमलेसली क्या वो उस रोल में वापस आ जाएंगे। he looked good but then he got dismissed. फिर उसके बाद जो 3 नंबर पे खेले वो थे ईशान किशन, he looked good and then he got dismissed. तो वो जो एक सवाल था वो अभी भी सवाल के रूप में ही है, जिसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है कि सर ये वाली बात तो सही नहीं है। तो अगेन दोनों ही खेलेंगे अगला मुकाबला भी और उससे अगला मुकाबला भी, एंड आई थिंक आई जस्ट कीप माई फिंगर्स क्रॉस की दे स्कोर द रन्स, क्योंकि बैटिंग ठीक ठाक कर रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि बैटिंग में कोई समस्या है, इट्स जस्ट दैट द रन्स हैव टू कम एज वेल। दूसरा एक जो था वो था रिंकू सिंह को लेके, क्योंकि अब आपने उनको मौका दिया है, नंबर 8 तक आपको बैटिंग चाहिए थी, आपने अक्षर पटेल को वहाँ रखा है, तो रिंकू सिंह को जब आप मौका देते हैं, और मेरे विचार में रिंकू सिंह को आप मौका बहुत नीचे देते हैं। ही इज़ योर डेजिग्नेटेड फिनिशर,
बट शुड ही बी योर डेजिग्नेटेड फिनिशर? ये सवाल ज़रूर प्लीज़ आप पूछिए, क्योंकि जो फिनिशर होता है, इस बार तो चलिए फिर भी कुछ ज़्यादा गेंदें खेलने को मिल गई, कई बार उसको मिलती हैं। कुल मिला के मैच में 18 बॉलें बची होती हैं। अब जब 18 बॉलें बची हैं, उसके हिस्से में 7, 8, 9 गेंदें आने वाली हैं, इज ही समवन जो पहली बॉल से 6 लगा सकता है? सी वो कोशिश पूरी करता है, ही डज एवरीथिंग दैट ही कैन डू एंड अ लिटिल मोर। मतलब जो उनके बस में है उससे आगे जाने का पूरा प्रयास करते हैं। ही गिव्स इज 100%, पर अगर आपको उनसे उनका बेस्ट चाहिए, ओवर ज़्यादा दो उनको यार। क्योंकि जो उनके 3 अर्धशतक आए हैं वो तभी आए थे जब उनकी पावर प्ले में बैटिंग आई थी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ भेजो, लेकिन जब शिवम दुबे को आपने भेजा तो उनकी जगह आप रिंकू को भेज सकते थे। रिंकू को वहाँ बैटिंग करने दीजिए। शिवम दुबे इज अ 6 हिटर, डेजिग्नेटेड 6 हिटर विद अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, तो उनको आप थोड़ा नीचे कर दो यार। रिंकू तो वैसे भी इतने समय के बाद आ रहे हैं, तो यू अलाउ हिम एन अपॉर्चुनिटी की ओवर्स ले ले, तू सेट हो जा और रन बना ले। और शिवम दुबे इज अ 2 स्किल प्लेयर, तो आप उनसे बॉलिंग भी करवा रहे हैं, तो ही इज गोइंग टू बी रेलेवेंट अ लॉट मोर। रिंकू हैज ओनली 1 स्किल सेट, ही इज अ बैटर। तो मेरा तो यही एक मतलब दरख्वास्त है, अर्जी है कि भैया आप इनको बैटिंग थोड़ा सा ऊपर करा दीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप इनको मतलब 3 नंबर भेज दो, 4 नंबर भेज दो ना, लेकिन आप इनको थोड़ी सी ऊपर बैटिंग करा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तीसरी एक जो बात थी वो थी सूर्य कुमार यादव के फॉर्म को लेकर। ही लुक गुड इन पैचेस। पहला शॉट अच्छा, दूसरा शॉट अच्छा, पर वो 21-22 गेंदे, 30-32 रन, आई मीन थोड़ा टाइम स्पेंड हो गया, थोड़े रन आ गए, विच इज़ गुड न्यूज़। पर बड़ी इनिंग्स चाहिए मुझे, पर्सनली मुझे चाहिए, क्योंकि उस कॉन्फिडेंस को और ग्रो करने के लिए 30s आर नॉट गोइंग टू बी इनफ, क्योंकि जो ड्राउट है वो बहुत लंबा है। कि अगर ये एक आधे मैच की बात होती, हम चर्चा भी नहीं करते कि ये ठीक है वो गलत है, छोड़ो यार। इट्स बीन ओवर अ ईयर, भारत के लिए 50 नहीं बनाया है, तो वो एक बड़ी पारी की ज़रूरत है। 27 पे 2, इनफ ओवर्स टू प्ले, अभिषेक शर्मा गोइंग हैमर एंड टोंग्स, अपॉर्चुनिटी। सो उसको मैं अभी भी 50-50 मान रहा हूँ। अपॉर्चुनिटी मिस्ड के तरीके से भी आप देख सकते हैं, थोड़ी सी फॉर्म पा ली है उसके तरीके से देख सकते हैं, पर द जॉब वॉज ओनली हाफ डन, ये मुझे लगता है। अभिषेक शर्मा की अब बात कर लेते हैं, वो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि क्या खेलता है यार। आई मीन कितनी आसानी से छक्के मार देता है, ऐसे खड़ा होता है, छक्का, फास्ट बॉलर्स को छक्का। अब जो चीज़ उनको खास बनाती है, एक्चुअली 2 बातें जो इनको बहुत खास बनाती हैं। एक तो ये कि नई गेंद से गेंदबाज कहाँ गेंदबाजी करेगा। 6 खिलाड़ी ऑफ साइड पर रखता है, एक स्लिप लगाता है, स्विंग ढूंढता है, ऑफ स्टंप के बाहर भी तो डालेगा, वो चौथी, पांचवी, छठी स्टंप पे आगे डालेगा, शॉट डालेगा, पर उसी तरफ रखेगा। गोज ओवर कवर, ही गोज डाउन, सीधा मारते हैं छक्का यार। तो अब बॉलर क्या करता है, वो राउंड द स्टंप्स आता है, वो शरीर में डालने का प्रयास करता है, तो इस तरह तो वैसे ही अच्छा खेलता है। तो द फैक्ट कि वो ऑफ साइड पे इतना अच्छा खेल सकते हैं लगातार और इतने कंसिस्टेंटली इतने अच्छे छक्के लगा सकते हैं, यू हैव टू डॉफ योर हैड। फिर आती है स्पिन। अब स्पिन क्या करेगा, स्पिन क्या कोशिश करती है कि आप आगे डालो, बैकफुट से छक्के मत खाओ यार। 3 स्टंप्स के बीच में रखने की कोशिश करता हूँ, स्वीप उतने नहीं खाऊंगा, पर वंस अगेन अभिषेक शर्मा खड़े खड़े सामने छक्के मारता है, फिर थोड़ी बॉडी में आओ तो उधर मारता है। ही इज़ एब्सोल्युटली स्टेलर। तो फिर तालियां बजनी चाहिए इनके लिए, इसी फॉर्म में रहे। तो आई मीन ही इज़ द गाय। हमने एक्स फैक्टर कहा था, सनी जी ने कहा XYZ सारे फैक्टर हैं ये। आई विल से यस सर, ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। बहुत रन बन गए थे, थोड़ी सी अप्रोच हो सकती है कि थोड़ा सा अगर इतनी विकेट्स गिर रही हैं तो यू पुल बैक अ लिटिल, पर इंडिया ऐसे खेलता नहीं है, 238 बना देते हैं एंड इंडिया गोज ऑन टू विन द गेम। फिर चाहे अर्शदीप हो, वरुण चक्रवर्ती हो, शिवम दुबे एंड में, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या नई गेंद से, इंडिया डज द जॉब। कैचिंग थोड़ी इंप्रूव हो सकती है, पर ऑल इन ऑल all's well, that ends well, so well played India, and we'll all be keeping an eye on Bangladesh and what they are deciding to do, क्योंकि उस पर बहुत नज़र रहने वाली है, रहनी भी चाहिए एक्चुअली।